Assalamu alaikum. This is the demonstration video of our project. The project is basically a music library management system. We named it Music Loud. और ये प्रोजेक्ट जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने बनाया है। इसमें हमने कुछ ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, उसके फोर पिलर्स और एरेज फंक्शंस और उसके बिल्टन कुछ क्लासेस और लाइब्रेरीज। और इसमें हमने अ, दो जार फाइल्स भी ऐड की हैं एनिमेशन के लिए। जीयूआई के लिए हमने स्विंग यूज़ किया है, उसमें हमने इमेजेस यूज़ की हैं। और हमने वेव फाइल्स यूज़ की हैं साउंड के लिए। और टीएक्सटी फाइल्स यूज़ की हैं हमने डेटा स्टोर करवाने के लिए। तो लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन नज़र आएगी जो थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगी। और फिर लॉगिन पेज नज़र आएगा। लॉगिन में ये दो चीज़ें दी हुई है, एक साइन इन और एक साइन अप। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है आप डायरेक्ट साइन इन कर लें, और अकाउंट नहीं है तो साइन अप करें। और यहाँ पे साइन अप पे हमने एनिमेशन दी हुई है। तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ मोहम्मद, और लास्ट नेम मैं दे देता हूँ रज़ा। ईमेल में दे देता हूँ रज़ा12@gmail। @.com आपको लाजमी लगाना है, नहीं तो फिर एरर शो होगा। यूज़र नेम रज़ा12, पासवर्ड रज़ा12। और कन्फर्म पासवर्ड भी सेम होना चाहिए पासवर्ड से। चेक कर लेते हैं, रज़ा12 सही है। साइन अप करते हैं। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो हम अभी जाके लॉगिन करते हैं अकाउंट को। रज़ा12 रज़ा ओ, ये लॉगिन अनसक्सेसफुल, शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया था। तो हम दोबारा डालते हैं रज़ा12। सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हम। तो यहाँ पे यूज़र मेन मेन्यू में हमने 5 बटन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, फिर है सर्च सॉन्ग्स, फिर है प्ले लिस्ट, और फिर है प्ले सॉन्ग्स, और फिर रिकमेंड सॉन्ग्स। तो लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स में सारे वो सॉन्ग्स की लिस्ट मिल जाएगी जो एडमिन की तरफ से सॉन्ग्स डाले हुए होंगे। सही है। और ये इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपको सब सॉन्ग नज़र आएंगे, उनके सॉन्ग्स नेम, आर्टिस्ट, उनके जॉनरा, उनके ईयर। तो हम सर्च सॉन्ग्स पे जाते हैं। तो सर्च सॉन्ग पे हम कोई भी सॉन्ग सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार बॉय सर्च कर रहा हूँ तो स्टार बॉय सर्च रहा है, वो भी रियल टाइम पे। और अगर नंबर के हिसाब से हमें सर्च करना है तो नंबर से हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे 2009 मुझे सर्च करना है तो 2009 का सॉन्ग आ गया। तो ये रियल टाइम में है। और रिफाइंड सर्च में आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ एक, मैंने दे दिया लाइट्स, ऐसे मैंने दे दिया। तो सर्च करेंगे तो ये ब्लाइंडिंग लाइट्स नेम आ गया। यहाँ हम पूरी एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर जैसे मल्टीपल सॉन्ग्स जैसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट गाते हैं बट सॉन्ग का नेम सेम होता है, तो हम सॉन्ग का नेम दे के फिर आर्टिस्ट नीचे दे के और हम सर्च कर सकते हैं। तो ये रिफाइंड सर्च इस चीज़ के लिए है। तो हम वापस जाते हैं मेन मेन्यू पे, और प्लेलिस्ट आ गई। तो प्लेलिस्ट हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्लेलिस्ट में हमारा ये है कि अगर यूज़र जो है वो मल्टीपल प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे आके, और उन प्लेलिस्ट को देख सकता है, और उन प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग्स ऐड कर सकता है, जैसे अपनी लिस्ट बना सकता है। और अगर वो चाहे तो वो सॉन्ग डिलीट भी कर वो प्लेलिस्ट डिलीट भी कर सकता है। तो वो टोटली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। तो ये अभी हमारे कंप्लीट नहीं है, बट हमारा इरादा है ऐसी चीज़ बनाने का। और उसके बाद हमारे पास प्ले सॉन्ग्स हैं। प्ले सॉन्ग्स में हमने ये 6 सॉन्ग्स पहले से हार्ड कोडेड किए हुए हैं। इनके पीछे वेब फाइल कनेक्टेड है, और हम सिंपल बटन पे क्लिक करेंगे वो सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। हम ओके जब तक नहीं करेंगे तब तक वो सॉन्ग नहीं रुकेगा। सही है। और उसके बाद हमारे पास रिकमेंड सॉन्ग्स हैं। रिकमेंड सॉन्ग्स में हमने आपके मूड के ऊपर हमने बनाया, मतलब क्या आपका मूड अगर हैप्पी है तो आप सिंपल हैप्पी सेलेक्ट करेंगे तो आपको हैप्पी की लिस्ट शो हो जाएगी।
अगर आपका मूड पॉप का है तो पॉप के सॉन्ग्स आपके शो हो जाएंगे। तो आपके मूड पे डिपेंड करता है आप कौन सा मूड सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऑल करेंगे तो सारे नज़र आ जाएंगे। और यूज़र मेन मेन्यू में बस ये चीज़ें थी। अब हम जाते हैं एडमिन पे। तो एडमिन में हम जाते हैं। एडमिन एडमिन साइन इन करते हैं। एडमिन में भी हमने 5 बटन्स दिए हुए हैं। इसमें लिस्ट ऑफ सॉन्ग तो सेम है, बट ऐड सॉन्ग, एडिट सॉन्ग्स, डिलीट सॉन्ग्स और व्यू यूज़र्स डिफरेंट है। तो लिस्ट ऑफ सॉन्ग सेम ही है। ऐड सॉन्ग में हम न्यू सॉन्ग कोई ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर सपोज न्यू सॉन्ग ऐड कर देता हूँ। और इसका आर्टिस्ट नेम मैं लिखता हूँ आतिफ असलम। जॉनरा में लिख लेता हूँ रोमांटिक। और ईयर में लिख लेता हूँ 2010। मैं ऐड करता हूँ। ये सॉन्ग ऐड हो गए। तो लास्ट सॉन्ग हमने ये ऐड किया है, ये सॉन्ग ऐड हो गया। अगर मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, जैसे फॉर सपोज मैंने ईयर गलत लिख दिया, 2010 नहीं मुझे 2011 लिखना है, तो मैं सिंपल एडिट सॉन्ग्स पे आऊँगा। और जो सॉन्ग की मैंने सॉन्ग अभी ऐड किया उसकी आईडी मैं लिखूँगा सिर्फ 6। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिंपली मैं उसका ईयर 2010 से 2011 करके मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। तो वो सॉन्ग एडिट हो जाएगा 2011। और अगर मुझे इनमें से कोई सॉन्ग कोई डिलीट करना है तो मैं सिंपल डिलीट सॉन्ग्स के ऊपर आऊँगा। और जो सॉन्ग मुझे डिलीट करना है वो रॉ सेलेक्ट करके मैं सिंपली डिलीट पे क्लिक करूँगा। तो वो सॉन्ग डिलीट हो जाएगा। तो वो सॉन्ग डिलीट हो गया। और उसके बाद व्यू यूज़र्स है, व्यू यूज़र्स पे जो भी अकाउंट क्रिएटेड होंगे मतलब यूज़र्स के, वो सारे एडमिन को शो हो रहे होंगे। अगर एडमिन चाहे तो कोई भी डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है। जैसे फॉर सपोज अभी हमने लास्ट ये बनाया था अकाउंट, ये डिलीट करना चाहता है तो ये सिंपली रॉ सेलेक्ट की और डिलीट। तो ये सॉन्ग ये यूज़र डिलीट हो गया। तो एडमिन में भी ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मतलब बेसिक तो नहीं, मतलब ये एडमिन मेन्यू में ये चीज़ें थी। तो आई होप यू विल लाइक आवर प्रोजेक्ट। सो बस इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।